Nayagarh School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. इंडिया पर आ रही इस वक्त 72,825 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जानकारी मिल रही है कि एक मैसेज जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि 22 अप्रैल को अब सुनवाई नहीं होगी। फिलहाल इस मैसेज के थ्रू लगता है कि आखिरकार 72,825 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के कहीं ना कहीं अब संकट के बादल क्या गिर गए हैं। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताइए कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है और मैसेज के साथ में ऐसा लग रहा है कि 72,825 शिक्षक भर्ती मामले पर अब बादल जो है वो गहरा गए, क्या पूरी अपडेट है? जी निशांत, बिल्कुल आपने जो पहले कहा, आपने जो मुझसे जो सवाल पूछा उसमें कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ कर दी है कि 2011 की जो बहुचर्चित प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती है उसमें एक सुनवाई होनी थी। मानी जा रही थी कि यह अहम सुनवाई होगी 22 अप्रैल 2026 को, और जो अभ्यर्थी हैं, जो याची बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि 22 अप्रैल 2026 को जो सुप्रीम कोर्ट है कोई ना कोई आदेश दे सकता है राज्य सरकार को, क्योंकि लगातार जो है इस मामले में डेटें लग रही हैं। पिछली सुनवाई जो 24 मार्च को हुई थी उसमें हालांकि उसके बाद अभ्यर्थियों में निराशा जरूर व्याप्त है, लेकिन फिर भी उनमें एक उम्मीद अभी भी कायम है, क्योंकि अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये केस अभी चल रहा है और 22 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। तो उसको लेकर अभ्यर्थियों में ये उम्मीद है अभी भी कि 22 अप्रैल को जो सुनवाई होगी उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है कोई अच्छा आदेश दे सकता है, राज्य सरकार को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को जो है सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि 72,825 शिक्षक भर्ती के कई ऐसे ग्रुप हैं जिसमें ये मैसेज जो है तेजी से तैर रहा है। हालांकि इंडिया ने उस मैसेज की तहकीकात भी की, दिल्ली में जो अधिवक्ता है या अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछने का प्रयास किया गया, तो उनका ये साफ कहना है ये जो मैसेज चल रहा है ये कहीं ना कहीं सही है। 22 अप्रैल 2000 सुनवाई को जो सुनवाई होनी है वो टल सकती है या वो अब नहीं होगी। यहां तक उन्होंने यहां तक कह दिया कि 22 अप्रैल को सुनवाई होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि और उन्होंने ये भी साफ किया है कि अभी जो कॉज लिस्ट जारी होती है जिसमें केस की हियरिंग होती है वो एक दिन पहले इंटरनेट पर डाउनलोड की जाती है एससीबीए की वेबसाइट पर। एससीबीए की वेबसाइट पर निशांत वो डाला जाता है कि अगले दिन कौन कौन से केस की सुनवाई होगी और कितने बजे सुनवाई होगी। तो ये तो क्लियर पता चलेगा 21 अप्रैल की देर रात में, जब कॉज लिस्ट जो है पड़ेगी उसमें पता लगेगा कि किन किन केसों की सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है और कितने समय से होनी है, और उसमें बेंच भी लिखी होती है कि कौन से जस्टिस उसमें शामिल होंगे, कौन सुनवाई करेंगे। तो फिलहाल लेकिन अभी तक जो निकलकर सामने आ रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को जो है जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले में, वो कहीं ना कहीं टल सकती है। 99% जो अभ्यर्थी हैं और जो इससे जुड़े केस से जुड़े अधिवक्ता हैं उनका मानना है कि जो है ये सुनवाई टल सकती है। हालांकि ये जो सुनवाई है ये जस्टिस जो है संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच में होनी है, और लगातार पिछली कई सुनवाइयां इन्हीं की बेंच में हो रही है। बीच में ऐसी भी नौबत आई कि जो जस्टिस हैं, जज हैं, उन्होंने ये बोला कि इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन जो नोडल अधिवक्ता है प्रशांत शुक्ला, उनके आग्रह पर इस केस को अन्य बेंच में ट्रांसफर नहीं किया गया। बताए अब सुनवाई का कारण भी ये बताया जा रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एक अहम सुनवाई इस समय चल रही है निशान सबरीमाला केस की, ये देश का बहुचर्चित जो है मामला था, उस केस की सुनवाई चल रही है। इस वजह से जो है इस मामले में कहीं ना कहीं जो बेंच है उसके पास समय नहीं है, क्योंकि केस की अधिकता भी बहुत है, नंबर ऑफ केसेस अधिक है, और सबरीमाला केस की सुनवाई को लेकर भी लगातार इधर सुनवाई हो रही है उस मामले को लेकर। तो ये माना जा रहा है कि 22 अप्रैल को जो सुनवाई होनी है वो अब नहीं होगी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने जो है दिल्ली दौड़ना शुरू कर दिया। जो अभ्यर्थी हैं, जो याची बने हैं, जो अभ्यर्थियों के नेता हैं जिन्होंने ये रिट पिटीशन डाली है, याचिकाएं दाखिल की हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अपने अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि वो आग्रह करेंगे
कि कहीं ना कहीं ये जो केस है अब जो है 22 को अगर सुनवाई नहीं हो पाती है तो अप्रैल में 27 या 28 में सुनवाई हो जाए और कोई ना कोई अहम आदेश आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि बताया जा रहा है कि अप्रैल के बाद 2 महीने की लंबी छुट्टी हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश, तो ये केस जो है लटक जाएगा, अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा हो जाएगा। तो ये अभी तक का निकल कर निशान के सामने आ रहा है कि 22 अप्रैल 2026 को जो सुनवाई होनी थी वो कहीं ना कहीं उस पर संकट के बादल हैं, अभ्यर्थियों में निराशा है। लेकिन जो याची नेता हैं वो लगातार फेसबुक के माध्यम से अभ्यर्थियों और याचियों को उनमें ये हिम्मत पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग अपने स्तर से जो है अधिवक्ताओं से बात कर रहे हैं, इसी माह डेट लगवाई जाएगी और कोई ना कोई अहम आदेश आ सकता है। और अगर इस वक्त की बात करूं तो वहां पर जो है सैकड़ों की संख्या में याची नेता वहां पर पहुंचे हैं और अधिवक्ताओं के पास इस वक्त बैठे हैं, आगे की योजना बना रहे हैं कि इस केस को इसी महीने जो है लगवाया जाए। फिलहाल आपको निशान में बता दूं कि 24 अप्रैल 2026 को सुनवाई जो हुई थी उसमें ये माना जा रहा था कि माफ कीजिएगा 24 मार्च 2026 को सुनवाई हुई थी जो 1 महीना पहले, उसमें ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन एक लिस्ट जब जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को जो सौंपी गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने सौंपी गई, उसमें जो डेटा दिखा 33,038 अभ्यर्थियों का, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले, उन्होंने साफ कह दिया कि इतने अभ्यर्थियों की नौकरी के लिए वो सरकार को आदेश नहीं दे सकते, ना सरकार पर दबाव बना सकते हैं। इससे पहले ये बताया जा रहा था कि 16,417 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो वर्तमान की प्रोसीडिंग में शामिल है और 2017 के आदेश से पहले भी शामिल है, उन पर विचार हो सकता है, उन पर सुनवाई हो सकती है। और ये माना जा रहा था कि इस पर जो है पहले सुनवाई होगी, लेकिन उसके बाद जो है गूगल लिस्ट के माध्यम से, गूगल फॉर्म के माध्यम से हजारों अभ्यर्थियों ने अपना डेटा भेज दिया जो 16 दिसंबर 2025 तक नहीं भेज पाए थे। तब यह संख्या फिल्टर होकर 33,038 आई और 33,038 जब अभ्यर्थियों की संख्या पहुंची तो इस भर्ती पर भी संकट के बादल छाने लगे। अभ्यर्थी ये मानने लगे कि अब इस केस में कुछ नहीं होगा। कई अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि जो है इसमें जो अलग अलग गुट बने हैं याची नेताओं के, उन्होंने गड़बड़ कर दिया। उनके द्वारा जो है बताया गया कि कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने गूगल लिस्ट के फॉर्म भरने दिए जिससे केस गड़बड़ हुआ और अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो गई। फिर जब ये जो 24 को सुनवाई हुई 24 मार्च को, उसके बाद जो याची नेता हैं उन्होंने एकमत होकर एक है जो डिसीजन लिया कि सभी याची नेता मिलकर जो है एक ऐसा करेंगे कि अच्छा कोई अधिवक्ता करेंगे और मजबूती से लड़ाई करेंगे कि पहले किसी ना किसी की भर्ती हो, चाहे 16,417 का आदेश हो, उसके बाद आगे की लड़ाई की जाए या फिर जो है कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि जो इस न्यायमित्र बनाए गए थे इस केस के SCBA के जो प्रेसिडेंट हैं, जो दिल्ली बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में विकास सिंह, वो पिछली डेट पर नहीं आए। माना जा रहा है कि वो कुछ अभ्यर्थियों से नाराज थे, उन्होंने मना कर दिया आने से। 22 अप्रैल को भी ऐसी आशंकाएं जताई गई कि विकास सिंह जी नहीं आएंगे। अभ्यर्थियों ने उन्हें मनाने का भी प्रयास किया लेकिन बताया जा रहा है अंदर खाने की वो माने नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस केस को अब नहीं देखेंगे। तो अभ्यर्थियों ने कहा कि अब कोई दूसरा अधिवक्ता खड़ा किया जाएगा जो उनकी बात जो है जज साहब तक पहुंचाए, जो जस्टिस पहुंचाए उन तक पहुंचाए। तो फिलहाल 22 अप्रैल को माना जा रहा था कि कोई अहम सुनवाई हो सकती है और अहम आदेश आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में एक बार फिर से निराशा व्याप्त हो गई है कि 22 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में पर संकट के बादल हैं। और यहां तक लोगों ने कह दिया जो अभ्यर्थी हैं कि 22 अप्रैल को अब सुनवाई नहीं होगी। इंडिया ने भी विश्वस्त सूत्रों से पता किया है कि 22 अप्रैल को सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद अब देखना होगा कि अभ्यर्थी जिस प्रयास में लगे हैं कि अप्रैल माह में सुनवाई हो जाए, वो हो पाता है कि नहीं। निशान बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट इस वक्त 72,825 शिक्षक भर्ती मामले से जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता प्रियांशु मिश्रा देते हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो मैसेज चल रहा है उसके द्वारा यही बताया जा रहा है कि 22 तारीख को जो सुनवाई होनी थी अभी फिलहाल उस पर जो है संकट के बादल जो है गहरा गए हैं और लग रहा है कि अब 22 तारीख को सुनवाई नहीं होगी। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing
to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।